एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर है। तो चलो भाई, विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। बिफोर यू रीड, अब सबसे पहले आप ना कहानी को स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। बेसिकली ये एक प्ले है, ये एक नाटक है जिसमें फीचरिंग का मतलब क्या होता है? फीचरिंग का मतलब होता है बेसिकली किसके बारे में है, किसको दिखाया गया है इसमें। इसमें फीचर किया गया है एक ओल्ड आदमी को, एक बूढ़े व्यक्ति को और एक स्मॉल लड़के को, जो कि मिलते हैं फार्मर्स गार्डन। अब फार्मर गार्डन का मतलब होता है कि इन दो व्यक्तियों में जो पहले वाला है, पहले वाला कौन है? ओल्ड मैन। तो ये लोग कहाँ मिलते हैं? बूढ़ा व्यक्ति और ये बच्चा जिनकी ये कहानी सी है, ये मिलते हैं बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में। छोटा सा बच्चा होता है इनके गार्डन में आता है। अब मैं कहानी शुरू करूँ तो मैं बता देती हूँ, जो बुजुर्ग हैं इनका पैर खराब है और लड़का इसका फेस जला हुआ है। अब किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी वो हमें इसमें देखना है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद अ बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डिफाइंड। अब यहाँ पर एक एक वर्ड पकड़ के चलना है, बिकॉज एमसीक्यू में यही सब वर्ड से क्वेश्चन बन जाता है। जो बूढ़ा आदमी है ना, उस लड़के से दोस्ती करना चाहता है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप। तो बूढ़ा आदमी क्या चाह रहा है? स्ट्राइक अप मतलब फ्रेंडशिप करना चाहता है विद द बॉय से, है ना, वो जो छोटा सा लड़का है। हु इज़ वेरी विड्रॉन। अब विड्रॉन कौन होता है? विड्रॉन ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे बढ़कर दोस्ती नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा पीछे हटने वाला प्राणी है हर चीज़ में। ठीक है, वो थोड़ा सा पीछे हटने वाला प्राणी होता है और डिफाइंड रहता है, मतलब अपने आप में ही खोया रहता है ये बच्चा। थोड़ा सा प्रॉब्लम में है ना, चेहरा जला हुआ है तो ऐसे थोड़ा सा परेशान रहता है। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। अब वो कौन सा बॉन्ड है जो इन दोनों बच्चों को जोड़ता है? तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, दोनों में एक एक कमी है और इस तरीके से एक दूसरे के तक क्लोज ये काफ़ी आ जाते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग सीन है, हम आते हैं पहले सीन पे। पहला सीन, मिस्टर लैम्स गार्डन। सबसे पहले मिस्टर लैम के गार्डन में जाते हैं। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हीं का नाम है मिस्टर लैम। ठीक है, मिस्टर लैम के गार्डन में पहला सीन होता है, दैट इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। अब जहाँ कभी कभी होने वाली चिड़ियों की आवाज़ और क्या सुनाई देती है? द ट्री लीव्स रस्लिंग। रस्लिंग का मतलब होता है जो पत्तियाँ जब गिरती हैं धरती पर, तो जो आवाज़ होती है ना उनकी, कच 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 कच, मतलब लाइक उन पर कोई चल रहा हो, ऐसी रसलिंग साउंड होती है। इवन पेड़ जब हिलते हैं तो पत्तियों की जो आवाज़ होती है उसको भी रसलिंग साउंड बोलते हैं। पत्तियों की सरसराहट को रसलिंग बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है, मिस्टर लैम का गार्डन है और ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग वहाँ पर वो सुनाई देती है। डैरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड। अब यहाँ पर ये छोटा सा जो हमारा बच्चा है डैरी, ये आता है इनके गार्डन में, उसके फुट स्टेप्स सुनाई देने लगते हैं। एज ही वॉक स्लोली, वो बच्चा बहुत धीमे धीमे स्लो कर रहा है एंड टेंटिवली कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंटिवली? मतलब बहुत ध्यान से, बहुत सतर्कता से, बिकॉज वो किसी और के गार्डन में घुस रहा है, बहुत ध्यान से वो बच्चा घुस रहा है। देन वॉक्स ऑन अगेन, नहीं सॉरी, आगे चलते पीछे चलते मतलब टेंटिवली चलता है थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और वहाँ पर क्या है, इमेजिन करते रहो, वो सीन में लंबी लंबी घास है, उस घास पे बच्चा चल रहा होता है। ही पॉजेस, वो बच्चा रुकता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर से वॉक करने लगता है। मतलब वो पहले रुकता है, सतर्कता से चल रहा है लंबी लंबी घास के ऊपर, फिर वो रुकता है, फिर वो चलता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और अब वो झाड़ियों के घेरे में पहुंच जाता है, मतलब वहाँ पे झाड़ियाँ बनी हुई इनके गार्डन में, वहाँ पे वो पहुंच जाता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड। अब जैसे ही हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से जब मिस्टर लैम उससे कुछ बोलते हैं ना, वो इतने पास होते हैं उसके कि बच्चा एकदम डर जाता है। वो कहते हैं कि कौन है? ओ, बच्चा एकदम घबरा जाता है, यहाँ कौन है? बच्चे को लग रहा था कि वो अकेले गार्डन में कहीं घुसा है। मिस्टर लैम कहते हैं माइंड द एप्पल्स, मतलब मिस्टर लैम ने बोला क्या था? सेबों से बचकर, क्योंकि वहां जमीन में पेड़ से टूटकर सेब गिरे हुए थे। डैडी कहता है व्हाट, हु इज दैट, हु इज दैट, क्या, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? मिस्टर लैम कहते हैं लैम्स माई नेम, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, सेबों से बचकर चलो। क्रैब एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स होते हैं छोटे छोटे खट्टे एप्पल जो होते हैं, तो कहते हैं क्रैब एप्पल हैं, खट्टे एप्पल हैं, जंगली सेब जो होते हैं वो हैं। और क्या है, कैसे वहाँ पर पड़े हुए? विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कैन ट्रिप। अब हवा से ये जो सेब है ना लंबी घास में गिर गए हैं बेसिकली, और तुम इससे गिर सकते हो, ट्रिप हो सकते हो मतलब गिर सकते हो। तो डैडी कहता है आई देयर, मैं यहाँ, आई थॉट, मैंने सोचा, दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, ये एक खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर कोई है। तो मिस्टर लैम्ब अब उसको बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, मतलब परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस बात से डर रहे हो? दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, ठीक है, डोंट वरी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं यहाँ बैठा हुई तो भी क्या ही प्रॉब्लम है ना, तुम घबराओ मत। डैडी कहता है आई थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा ये खाली जगह है, ये खाली घर है, क्योंकि वहाँ गार्डन में उनका घर भी था बेसिकली वहाँ पे।
मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, हाँ तो ऐसा ही तो है, घर तो खाली है इसका मतलब। सो इट इज़ का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है कि हाँ घर तो खाली है, क्योंकि मैं तो बाहर बैठा हूँ ना, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन। सो घर खाली है। अगर तुमने ये सोचा था घर खाली है तो हाँ डेफिनेटली घर खाली ही है, बिकॉज मैं यहाँ गार्डन में बैठा हूँ। इट इज़ एम्प्टी until I go back inside, जब तक वो खाली है, जब तक मैं अंदर नहीं जाता। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर, राइट, इन द मीन टाइम। जब मतलब एक क्या है कि इस समय मैं बाहर हूँ और बाहर रुकने की मेरी संभावना है। इतना अच्छा दिन है, देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं आई एम आउट हेयर, मैं बाहर हूँ यहाँ पे, लाइकली टू स्टॉप, और मैं यहाँ रुकना भी चाहता हूँ। डे इज़ लाइक दिस, दिन कैसा है ये, ब्यूटीफुल डे है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। और मिस्टर लैम कहते हैं भाई अंदर रहने वाला दिन नहीं है ये, इतना सुहाना सा दिन है, तो मैं घर से बाहर बैठा हुआ हूँ। डैडी पैनिक हो जाता है, हैव गॉट टू गो, कहता है मुझे जाना है यहाँ से। मिस्टर लैम कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, देखो नॉट ऑन माई अकाउंट मतलब मेरी वजह से मत जाओ, आई डोंट माइंड, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है हु कम्स इनटू द गार्डन, गार्डन में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, केवल तुम ही वो हो जो वॉल चढ़ के आया, अदरवाइज तो सब लोग दरवाजे से ही आ जाते हैं। दरवाजे ही खुले रखता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन आता है कौन जाता है मेरा, बट ठीक है, आई ऑलवेज वेलकम एवरी वन, राइट। तो डैडी एंग्री हो जाता है, यू वर वॉचिंग मी। तो डैडी थोड़ा बच्चा है और गुस्से में उनसे कहता है अच्छा तो आप मुझ पर नज़र रख रहे थे। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सॉ यू, भाई मतलब एक तरीके से मैंने तुम्हें देखा था, मतलब कैसे देखा था, दीवार पर चढ़ते हुए देखा था। या द यंग लैड्स स्टाइल, अब जो यंग लैड्स होते हैं वो स्टील कर लेते हैं, स्टील मतलब चोरी करना, जो छोटे लड़के आते हैं ना वो यहाँ पर सेबों की चोरी करने आते हैं बेटा, है ना, मैंने तुम्हें दीवार पर चढ़ते देखा था। हाँ? जो छोटे लड़के यहाँ आते हैं वो चोरी करने आते हैं, सेबों की चोरी करने आते हैं। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं नहीं यानी द यंग लैड्स स्टिल स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो। अब स्क्रम द एप्पल्स क्या करते हैं, मतलब स्क्रम क्या कर देते हैं, सेबों की चोरी करते हैं, और तुम इतने छोटे नहीं हो, तो मतलब मुझे तुम पर विश्वास है। हमारी कुछ लाइन छूट गई है, पीछे चलते हैं पहले थोड़ा सा, यहाँ पर चलो। नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी वजह से मत जाना, आई डोंट माइंड, मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की कि यहाँ कौन आता है, हु कम्स इनटू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, केवल तुम ही हो जो गार्डन की वॉल चढ़कर आए हो, अदरवाइज दरवाजे ओपन रहते। तो डैडी गुस्से में कहते हैं यू आर वॉचिंग मी, आप मुझ पर नजर रख रहे थे। मिस्टर लैम कहते हैं आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट्स ओपन, दरवाजे तो ओपन रहते हैं। ऑल वेलकम मतलब सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना पसंद है। तो डैडी कहता है आई डोंट, नहीं आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मतलब आई हैड नॉट कम, यहाँ पर आई हैड नॉट कम है, मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो द यंग लैड्स स्टेल, जो छोटे लड़के होते हैं ना वो चोरी करते हैं। स्कम्स द एप्पल, वो एप्पल को चुरा लेते हैं। स्टम्प करना मतलब फल की चोरी करना है, CRUMP, स्टम्प मतलब फल की चोरी करना। तो कहते हैं वो चुरा लेते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे थोड़ी हो। डैडी कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं तो केवल अंदर आना चाहता था, इन टू द गार्डन, इस गार्डन के अंदर। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, और तुम आ भी गए। हियर वी आर, अब हम यहाँ पर हैं। देन तो मतलब तुम आए हो, अब बताओ क्यों आए हो एंड ऑल, इस तरीके से वो बोलते हैं। अब डैडी बोलता है क्या, यू डोंट नो हु एम आई, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, एक बॉय हूँ। मिस्टर लैम कहते एक बॉय हो 13 और सो, मतलब 13 साल के, या तो वो लड़का कहता है एकदम से टोक के उनको 14, मैं 14 साल का हूँ, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, बट अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय। मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी आफ्रेड ऑफ। मिस्टर लैम समझ रहे हैं बच्चा डर रहा है, तो कहते हैं कुछ डरने की बात नहीं है, जस्ट अ गार्डन, एक गार्डन ही तो है, जस्ट मी, बस, और यहाँ मैं ही तो हूँ। तो डैडी कहता है बट आई एम नॉट एफ्रेड। अब यहाँ पर ही कहता है नहीं नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। तो डैडी कहता है एवरी वन इज लाइक, ऐसा कि मतलब सब डरते हैं। आई डजेंट नहीं, इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से लोग हैं, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और वो कैसा बहाना करते हैं, कैसे मेरे सामने शो ऑफ करते हैं। आई नो, आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। अब देखो बात यहाँ समझा देती हूँ, इस लड़के का चेहरा जला जला हुआ है, तो ये कह रहा है कि कैसे भी लोगों, सभी मुझसे डरते हैं,
वो मेरे सामने भले ये दिखा रहे हो कि वो मुझसे नहीं डरते, बट मुझे पता है वो मेरा चेहरा इतना भयानक है कि वो मुझसे डर जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सी व्हाट, तुम्हें क्या दिखता है? तो डैडी कहता है व्हाट दे थिंक, मतलब मुझे मालूम है वो क्या सोचते हैं। डैडी यू थिंक, तुम सोचते हो हियर इज अ बॉय यू लुक एट मी। कहते हैं आप सोचते हो यहाँ एक लड़का है, आप मेरी तरफ देखते हो, दैट्स अ बैड, मतलब आप मेरे चेहरा देखते हो कितना बुरा ये चेहरा है मेरा, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत ही भयानक चीज़ है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग, ये सबसे बदसूरत चीज़ है आई एवर सॉ, जो मैंने कभी देखी है। मतलब बच्चा अपने ही चेहरे के लिए सब बोल रहा है। यू थिंक, आप सोचते हो पुअर बॉय, मुझे बेचारा लड़का समझते हो ना आप, बट आई एम नॉट, मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर एफ्रेड, आप अंदर ही अंदर मुझसे डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, कहता हाँ आप डर रहे हो तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, सभी डरेंगे, मेरा चेहरा ही इतना भयानक है। आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं अपने चेहरे को मिरर में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। आई सी इन इट, तो भी मैं भी डर जाता हूँ। आई एम एफ्रेड ऑफ मी, मैं तो खुद से ही डर जाता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर के बारे में ऐसा नहीं सोचता, तुम्हारे बारे में मैं ऐसा नहीं सोचता। डैडी कहता है यस, फिर डैडी थोड़ा सा रुक जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर, जब थोड़े दिनों बाद ठंड हो जाएगी तो क्या होगा, एंड आई विल गेट अ लैडर, मैं एक सीढ़ी लेकर आऊँगा एंड स्टिक लेकर आऊँगा एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। वो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, कहते हैं मैं ये क्रैब एप्पल तोड़ लूँगा, दे आर राइप फॉर इट। और ये क्या करूँगा, ये सो जंगली जो मेरे क्रैब एप्पल हैं इसे पक चुके हैं होंगे तब तक, और फिर मैं इनकी क्या बनाऊंगा, आई मेक जेली, मैं इनकी जेली बनाऊंगा, आई मेक जेली। इट्स अ गुड टाइम ऑफ द ईयर। और वो कहते हैं साल का ये ना टाइम बहुत अच्छा होता है, मतलब जेली बनाने के लिए हो सकता है। लुक एट देम, इनको देखो, सितंबर का महीना है, लुक एट दैम ऑरेंज एंड गोल्डन, मतलब ये जो नारंगी हैं और सुनहरे रंग के सेब हैं, दैट्स मैजिक फ्रूट, ये बिल्कुल एक जादुई फल हैं। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड द मैजिक इनटू मेड इनटू जेली, पर सबसे अच्छा, परंतु सबसे अच्छा प्रयोग इनका सेबों का क्या है कि मैं इन्हें अच्छे से चुनूँ और सबसे अच्छे वालों को मैं उनसे जेली बना लूँ। तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो, बोलते हैं ना यू कुड गिव मी अ हैंड, कुड गिव मी अ हैंड मतलब तुम मेरी मदद कर सकते हो। डैडी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। तो डैडी समझ जाता है कि बात चल रही थी मेरे बुरे चेहरे की और उन्होंने सेबों की बात शुरू कर दी। तो कहते हैं कि भाई आपने बात करने का विषय क्यों बदल दिया, ठीक है। पीपल ऑलवेज डू दैट, मतलब लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, वाई डू यू डू वट दे ऑल डू, आप ऐसा क्यों नहीं करते जो, मतलब जैसा व्यवहार लोग मुझसे करते हैं, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, आप क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसा दूसरे लोग करते हैं, मतलब एंड प्रिटेंड करते हैं, इट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ नॉट देयर, what they all do and pretend it isn't true and it isn't there। मतलब बच्चा ये कह रहा है कि भाई आपने बात करने का चेंज क्यों कर दिया, पहले तो टॉपिक, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, मतलब मेरा चेहरा कैसे जला, मैं ऐसा क्यों हूँ, आप क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो, दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो लोग बहाना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा चेहरा जला है तो कोई बात नहीं है, बट मुझे पता है बात है ना। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे हो और माइंड भी कर रहे हो, मतलब आप परेशान हो रहे हो। एंड आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर एफ्रेड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपको टॉपिक इसलिए आपने बदला है क्योंकि आप मुझसे बात करने में आपको डर लग रहा है, यू आर अफ्रेड ऑफ मी, मतलब आप मुझसे डर रहे हैं। मिस्टर लैब कहते हैं यू वांट मी टू आस्क, अगर तुम ये चाहते हो तुमसे पूछूं, से सो देन, ठीक है, तुमसे पूछूं तो बताओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, एनी पीपल, मुझे किसी भी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं आई शुड से, मुझे लगता है, टू लुक एट इट, ऐसा देख के, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा किसी आंख से जल गया होगा। तो डैडी कहता है नॉट इन फायर, आंख से नहीं जला, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, यहाँ पर पूरा मेरे चेहरे पर एसिड गिर गया था एंड बर्न्ड इट ऑल अवे, और ये पूरा चेहरा जो है वो जल गया है।
इट एट माई फेस अप, और ये पूरा एसिड मेरा चेहरा खा गया है। इट एट मी अप, ये पूरा चेहरा मेरा चेहरा खा गया है। एंड नाउ, और अब, इट इज़ लाइक दिस, ये ऐसा ही है। इट वुडेंट एवर बी एनी डिफरेंट, और इसमें कोई कभी बदलाव आएगा ही नहीं। बच्चा बहुत परेशान है अपने चेहरे से। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं। डेरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है? मतलब डेरी को ऐसा लग रहा है जो मिस्टर लैम ने नो कहा है वो इसलिए कहा है। मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे बगीचे में आए हो। एंड प्लेंटी यू पेनल्टी, नहीं, हाँ, पेनल्टी डू, सॉरी पेनल्टी नहीं है, प्लेंटी है। प्लेंटी डू मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, भाई मैं तो किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। बेसिकली बुजुर्गवार अकेले रहते हैं तो ये किसी से भी बात करते हैं। एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। देखो वो बोलते हैं कि भाई तुम एक लड़के हो जो मेरे बगीचे में है और बहुत सारे लोग आते भी हैं, मैं किसी में भी इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे भगवान ने बनाया और मैं उसमें इंटरेस्टेड ना हूँ। यू नो, गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। डजंट इंटरेस्ट मी मतलब मुझे इंटरेस्टेड ना लगे, मुझे तो सब चीज़ें इंटरेस्टेड लगती है। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, वो जो दूर दीवार है ना वहाँ पर देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? डेरी कहता है रबिश, मतलब वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? कचरा देखो लड़के देखो, तुम क्या देखते हो? तो डेरी क्या बोलता है जस्ट ग्रास है एंड स्टफ है, वीड्स है, यानी कि घास है कुछ, स्टफ यानी सामान पड़ा है, वीड्स मतलब वहाँ पे जंगली घास वगैरह हो गई है, जंगली पेड़ उगे हुए हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग इन्हें वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर तुम उन्हें पसंद करते हो, देन अ वीड गार्डन, आप तुम इसे वीड गार्डन भी बोल सकते हो। देयर आर फ्रूट्स, यहाँ पर फ्रूट्स होते हैं। एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स भी होते हैं, ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार के। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर क्या है, वीड्स उग रही है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे वीड्स उगाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो उग जाती है, मैं वहाँ पर वीड्स उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन, ऐसा क्यों है कि कोई चीज़ हरी है? ग्रोइंग प्लांट को हम वीड बोलते हैं और दूसरे को हम फ्लावर बोलते हैं। मतलब एक तरीके से कितने, मतलब कितने अच्छे बंदे हैं। ये कह रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि वो अनवांटेड है, लाइक एक को हम कह रहे हैं बड़ा अच्छा है ये फ्लावर है, दूसरे को हम कह रहे हैं अनवांटेड है। मतलब सब नेचर का ही है ना, तो मैं उसे वीड क्यों कहता हूँ? मैं तो उगाता हूँ उसे, दूसरे को हम फल कहते हैं। अंतर कहाँ है? वेयर इज द डिफरेंस? इट इज़ ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये तो सब कुछ जो है एक तरीके से लिविंग है, सब में जीवन उग रहा है। सेम एज यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में भी तो यही समानता है, तुम भी इंसान मैं भी इंसान। डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम लोग बिल्कुल सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और जो मेरा पैर है वो कैसा है? टूटा हुआ है, टिन का पैर लगा हुआ है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ पर खड़े हुए हो। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वायर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है बताओ? तुम भी इंसान मैं भी इंसान, तुम में एक कमी मुझ में एक कमी, अंतर का है। डेरी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तो आपका टिन लेग क्यों है? मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन, जो रियल वन था ना मेरा, जो असली पैर था, गॉट ब्लॉन ऑफ, ब्लॉन ऑफ मतलब एकदम उड़ गया। कहाँ उड़ गया? बम से उड़ गया, राइट, ऐसा कुछ। ईयर्स बैक, बहुत साल पहले। लैम्बी लैम सम किड्स से, कुछ लोग बच्चे मुझे लंगड़ा लैम बुलाते हैं। इट फिट्स, और ये फिट भी हो जाता है। डजंट ट्रबल मी, और ये मुझे लंगड़ा लैम बोलते हैं, मुझे ये बात परेशान नहीं करती है। मतलब आई एम ओके विद दैट, अभी मैं हूँ लंगड़ा तो हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? मतलब आप जो हो वही सुनने में हमको क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है? डैडी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स, आप ट्राउजर पहन सकते हो और इसको कवर कर सकते हो, कवर इट अप, एंड नो वन सीज, और आपका ये पैर फिर कोई देखेगा भी नहीं। दे डोंट हैव टू नोटिस, ये नोटिस नहीं करेंगे। एंड स्टेयर, ऐसे घूरेंगे भी नहीं, ध्यान ही नहीं पड़ेगा इनका। दे डोंट हैव टू नोटिस मतलब इनका कोई ध्यान नहीं पड़ेगा जब पैर पे आपने ट्राउजर या पैंट पहना हुआ है तो ये आपको घूरेंगे नहीं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सम डू, कुछ लोग ऐसा करते हैं, मतलब कुछ लोग घूरते हैं। सम डोंट, कुछ लोग नहीं भी घूरते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और वो लोगों इससे थक जाते हैं अंत में। मतलब कितना ही घूर लेंगे ना, एक बार उनको समझ में आ गया मैं लंगड़ा हूँ तो हूँ, बात खत्म होती है। देर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर, अब दुनिया में इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं, देखने के लिए बहुत कुछ है, वो देखेंगे घूरेंगे, मतलब मेरे पैर में उनको क्या इंटरेस्ट होना है? डैडी कहते हैं लाइक माई फेस, जैसे मेरे चेहरा है ना, बच्चे को बहुत कॉम्प्लेक्स है कि मेरा चेहरा बहुत खराब है। प्लेंटी ऑफ थिंग्स है ना दुनिया में देखने के लिए, अच्छा मेरे जैसे चेहरे भी तो हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स है, खट्टे सेब को देखेंगे लोग, और वीड्स को देखेंगे, और द स्पाइडर को देखेंगे जो क्लाइंब कर रही है अप द स्ट्राइकन लैडर, मतलब सीढ़ी के ऊपर जो चढ़ रही है, ऐसी
मकड़ी को देखेंगे जो रेशमी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है, और माई टॉल सनफ्लावर को देखेंगे। मेरे पैर में क्या इंटरेस्ट होगा उनको, या तुम्हारे चेहरे में क्या इंटरेस्ट होगा। डेरी कहता है थिंग्स, इन चीज़ों को। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब चीज़ें आपस में संबंधित हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द खूबसूरती और जानवर। डेरी कहता है व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर, आपने जो ये बात बोली है ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लाइम कहते हैं यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरीज बिफोर। अच्छा, अब डेरी कहता है कि भाई आपको ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब जैसा आप मुझे बता रहे हो कि हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, परी आ जाएंगी, परी ठीक कर देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बोलता है पहले के लोगों ने भी मुझे परियों की बहुत कहानियाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनाई होंगी। मतलब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए जो मुझे राजा परी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, बट परियों की कहानी तो परियों की होती है लाइफ में, रियल में उनसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, यू नीड नॉट थिंक, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, कि दे मतलब कौन, लोगों ने मुझे नहीं सुनाई होंगी फेरी स्टोरीज बिफोर, पहले। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, है ना, कि लोगों ने मुझे ऐसी कहानी सुनाई हैं कि भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, फ़र्क ये पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो। उसके लिए ये सब बातें हैं, जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है बेसिकली। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, मतलब आप कैसे दिखाई देते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अंदर से कैसे हो, खूबसूरती वही है, आप कितना सुंदर काम करते हो। अब डेरी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो जाएगी। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। अब यहाँ पर एक कहानी के बारे में बात आ रही है। डैरी एक कहानी बताता है ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में। एक खूबसूरत लड़की होती है, उसे एक ना मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है, और क्योंकि वे अंदर से सुंदर था, मॉन्स्टर जो था वो अंदर से सुंदर था, तो क्या करती है सुंदर लड़की, जब उसको किस करती है मॉन्स्टर को, तो वो एक खूबसूरत राजकुमार बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बोलता है ओनली ही वुडंट हैव, ही वुड हैव स्टेट अ मॉन्स्टर बीस्ट, आई वुडंट चेंज, केवल वो ही है जो बदल सकता है। मतलब कहानियों में ही ऐसा होता है, वो दरिंदा नहीं रहेगा, पर मैं नहीं बदल सकता। मतलब ऐसे मुझे कोई ब्यूटीफुल लड़की किस करेगी तो ऐसा तो नहीं मेरा जला हुआ चेहरा ठीक हो जाएगा, तो सब स्टोरीज में होता है। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे नो यू वुडंट। हाँ, अब अगर मैं इस तरीके से बोलूँ तो सच में तुम्हारा चेहरा तो नहीं बदल सकता, बात तुम्हारी सही है। डैडी कहता है एंड नो वन किसेस मी, डैडी कहता है मुझे किस भी कोई नहीं करने वाला, ओनली माई मदर किस करती हैं, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, जिधर जला उधर तो वो भी किस नहीं करती, वो भी दूसरी साइड किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मेरी माँ मुझे किस करती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि माँ को भी ज़बरदस्ती किस करना पड़ता है। मैं तो इतना अगली दिखता हूँ, मन तो उनका भी नहीं करता होगा। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, मतलब वो इसलिए ऐसा करती हैं बिकॉज उन्हें करना पड़ता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे ये बात क्यों पसंद होनी चाहिए कि मेरी माँ को ज़बरदस्ती मेरा चेहरा किस करना पड़ रहा है बिकॉज मैं उनका बेटा हूँ। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किस मी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये पूरी ज़िंदगी मुझे कोई केयर मतलब किस करेगा या नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बट डू यू केयर इफ़ यू किस देम, तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अगर तुम किसी और को किस करो। डैडी कहता व्हाट। मिस्टर लैम कहते कोई गर्ल, प्रिटी गर्ल, लॉन्ग हेयर हो जिसके, लार्ज आईज हो जिसकी, पीपल यू लव, ऐसे लोग जिन्हें तुम प्यार करो, तुम नहीं पसंद करोगे उन्हें किस करना। डैडी कहता है हु वुड लेट मी, मुझे करने कौन देगा, मतलब मेरा चेहरा इतना भयानक है कौन मुझे अपने पास इतना आने भी देगा। नॉट वन, कोई भी नहीं करने देगा। मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, अब ये कौन कह सकता है कि कोई करने भी देगा या नहीं करने देगा। तो डैडी कहता है आई वुडंट एवर लुक डिफरेंट, भाई देखो मैं कभी भी इससे अलग नहीं दिखूंगा, जैसा मैं आज दिखता हूँ जला चेहरा जला ही रहेगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊँ जितना आप हैं, आई विल लुक द सेम, मैं तब भी ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा तब भी आधा ही चेहरा होगा, आधा तो जला हुआ है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, हाँ देखो तुम ऐसे ही रहोगे, बात तो सही है, बट द वर्ड वुडेंट, संसार ऐसा नहीं रहेगा। द वर्ड गॉट अ होल फेस, ये संसार ऐसा नहीं रहेगा, संसार के पास पूरा चेहरा है, क्योंकि दे आर टू बी लुकड एट, मतलब देखने के लिए संसार के पास पूरा चेहरा और संसार देखने लायक है, तो मतलब तुम लाइवली रहो, इस संसार को तुम देखो, इस संसार के पास पूरा चेहरा है। डैडी कहता है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दिस इज द वर्ड, ये वो संसार है, दिस ओल्ड गार्डन, क्या मतलब ये आप सोचते हो ये संसार है, ये पुराना बगीचा आपका। बच्चा थोड़ा सा गुस्से में ही है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन,
बट द वर्ड एज मच एज एनीवेयर। देखो हाँ, वो मिस्टर लैम बताते हैं, हाँ जब मैं यहाँ होता हूँ ना तो यही मेरी पूरी दुनिया, और यही नहीं, ये पूरा संसार, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो टाइम पर वही मेरी पूरी दुनिया बन जाती है। डैडी कहता है, डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपका पैर आपको दर्द करता है? मिस्टर लैम कहते हैं, टिन डजेंट हर्ट बॉय, टिन जो है वो मुझे दर्द नहीं करता है। डैडी कहता है, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब ये टूटा होगा तब तो दर्द किया होगा ना, बच्चा पूछ रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सर्टेनली, हाँ भाई, किसी की टांग टूटेगी तो डेफिनेटली उसको दर्द हुआ ही होगा। तो डैडी कहता है, एंड नाउ, और आप, आई मीन वेयर द टिन स्लोप्स, जहाँ पर ये टिन जो है जिसका जोड़ है ना, जहाँ ये पैर से जुड़ा हुआ है एट द टॉप, वहाँ तो दर्द करता होगा। मिस्टर लैम कहते हैं, नाउ एंड देन, मतलब हाँ ठीक है, कभी कभार दर्द होता है इसमें। इन वेट वेदर, जब बारिश का मौसम होता है, इट डजेंट सिग्निफाई, जब बारिश का मौसम होता है ना तो उतना दर्द नहीं होता है उस समय पर मुझे, ठीक है। इट डजेंट सिग्निफाई, मतलब उस समय इतना दर्द नहीं होता। डैडी कहता है, ओ दैट इज समथिंग एल्स, यू नो अरे ये तो वही बात हो गई, मतलब समथिंग एल्स कोई और ही बात हो गई। दे ऑल से, जो मैं बार बार सुनता हूँ, ठीक है। इन वेट वेदर, मतलब बारिश के मौसम में, इट डजेंट सिग्निफाई, ये तो हो गया। ओ दैट समथिंग एल्स दैट दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई। अच्छा, अभी बताती हूँ मैं तो इसका मतलब, एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, तो बच्चा पता है क्या समझ रहा है कि कहता है ये उन लोगों को देख, मतलब ये ना वही वाली बात होगी जो मैं बार बार सुनता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं ना, उन लोगों को देखो जो दुख में हैं और बहादुर हैं और कभी नहीं रोते, कभी शिकायत नहीं करते, और अपने ऊपर तरस भी नहीं खाते। मतलब यहाँ पर ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप भी ऐसे बोल रहे हो ना, मुझे दर्द नहीं होता, बारिश के मौसम में नहीं होता। अरे मुझे पता है कि आपको होता ही होगा, लेकिन आप बस ऐसे हो, आप बहादुर बनना दिखा रहे हो, आप अपना दुख मेरे आगे शो नहीं करना चाहते, आप कोई शिकायत नहीं करना चाहते, मतलब ऐसे, ठीक है ना। लाइन को वापस पढ़ो। ओह दैट इज़ समथिंग एल्स, ये एक और बात है जो लोग मुझसे कहते हैं। पहली बात क्या थी? यही कि तुम जैसे हो, अच्छे हो, ठीक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब। दूसरी बात ये है कि उन लोगों को देखो, समथिंग एल्स ना, जो लोगों ने मुझे बात बताई है कि लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन, जो कि दुख में हैं, जो बहुत बहादुर हैं, जो कभी रोते नहीं, जो कभी कंप्लेन नहीं करते, डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और जो अपने ऊपर तरस भी नहीं खाते। तो आप वैसा ही कर रहे हो ना, मतलब शो ऑफ कर रहे हो एक तरीके से कि आपको दर्द वर्द नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो डैडी कहता है, आई थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स देन यू। डैडी को ये भी सुनने को मिला है कि ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी खराब स्थिति में है ना। डैडी ने बहुत सारे लोगों से बात सुनी हुई है। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज, जो वर्ड्स हैं तुम्हारे से, मतलब लोग मुझसे ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि देखो उनके बारे में सोचो जो तुम, जिनका हाल तुमसे भी बुरा है। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम ब्लाइंड हो सकते थे, और बॉर्न डीफ हो सकते थे, यानी कि तुम पैदा होते ही तो बहरे पैदा हो सकते थे, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, तुम्हारा हो सकता पूरा लाइफ ही व्हील चेयर पर कट जाता, और भी ड्राफ्ट इन योर हेड, और हो सकता था कि तुम मंदबुद्धि होते, है ना, या फिर तुम्हारे मुंह से क्या होता, लार ही लटक ड्रिबल करती रहती, मतलब मुंह से लार टपकती रहती, तुम ऐसी स्थिति में भी हो सकते थे। मिस्टर लैम कहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल ट्रू। तो ऐसा अगर लोगों ने तुमसे कहा है ना, तो ये बात तो सच है ना, हो सकता है ना, जो भी बात तुमसे कही गई है सच ही तो है, और तुम्हें पता ही है कि ये सच है। इंसान जिस भी स्थिति में हो, चाहे कितनी भी बुरी, पर उससे बुरी स्थिति में भी तो हो सकता है ना, और बहुत सारे लोग तुमसे बुरी स्थिति में भी होंगे, तो बात तो सही है ये। डैडी कहता है, इट वुडंट मेक माई फेस चेंज, लेकिन सर ये सारी बातें मेरा चेहरा नहीं बदल सकती। जो आपको पता है, वन डे, एक दिन की बात है, ए वीमेन वेंट बाय मी, एक औरत जो थी वो मेरे पास से निकली। कहाँ पर? इन द स्ट्रीट, वो सड़क पर चल रही थी तो मेरे पास से गुजरे। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विद अनदर वीमेन, वो एक दूसरी औरत के साथ थी। एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एंड शी सेड, उसने कहा, विस्पर्ड, धीरे से बुदबुदाई, ओनली आई हर्ड हर, मैंने ही उसकी बात सुनी, मतलब बाकी किसी ने नहीं सुनी। शी सेड, लुक एट दैट, इधर देखो इसको, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये कितनी भयानक चीज़ है, मतलब वो औरत मुझे भयानक चीज़ बोल रही थी। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये एक ऐसा चेहरा है जैसे केवल और केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। बेटा याद रखना, माँ बेटा बच्चा कैसा भी हो, दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती हो, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अच्छा तुम हर बात में विश्वास कर लेते हो जो तुमसे कही जाती है। तो डैडी कहता है, इट वॉज क्रूअल, ये कितनी बुरी बात है, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा कैसे बोल सकती हैं वो, कितनी क्रूअल बात है, मतलब मेरा चेहरा इतना बुरा है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मे बी नॉट मैंट सच एज सच। तो कहते हैं कि भी हो सकता है उन्होंने, उनका ये मतलब ही ना हो, किसी और बारे में बात हो रही हो, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, वो कुछ और आपस में ही बातें कर रही हो। डैडी कहता, नो, ओनली, मतलब ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने सुना था, आई हर्ड,
मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड? क्या अकेले दुनिया में यही बात है जो तुमने सुनी है एनीवन से, जो किसी ने कही हो इन योर लाइफ? मतलब कुछ अच्छी बातें भी तो सुनी होंगी ना जीवन में, क्यों तुम बुरा ही बुरा सोच रहे हो? केवल तुमने यही बात सुनी हुई है जीवन में? तो डैडी कहता है ओ नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। भाई तुमने बहुत सारी बातें सुनी है ना, लोग तुम्हें ताने देते हैं, कान बंद कर लो अपने, बेकार की बातें मत सुनो। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है, हैव कंपनी, मुझे पसंद है लोगों के साथ रहना। नहीं, डैडी पहले बोलता है। डैडी क्या बोलता है? यू अ पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप बहुत अजीब हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, आप बहुत अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, आप बहुत सवाल पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ ही नहीं आते। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे तो बात करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे लोगों के साथ रहना भी बहुत पसंद है, मतलब किसी का भी साथ पसंद है। और यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस। भाई मैं अगर सवाल पूछता हूँ तो तुमको जवाब देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल। और तुम्हें यहाँ भी रुकने की, ऐसा कुछ नहीं कि रुकने की तुमको ज़रूरत है। नहीं मतलब तुमको अच्छा लगता है, यू कैन गो, द गेट्स आर ओपन, है ना? तो दरवाजे तो खुले हुए ही हैं। डैडी कहता है यस बट, हाँ ठीक है मुझे जाना है लेकिन। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ वीव्स बिहाइंड दोज ट्रीज। अब वो कुछ और बात छेड़ते हैं कि मेरे पास ना वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता है, ओवर देयर, दोज ट्रीज ओवर देयर, ठीक है। सम हियर बीज, कुछ जो हैं उन्हें मधुमक्खियों की आवाज़ सुनाई देती है, वो लिसन करते हैं बीज को फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जो ज़्यादा देर तक सुनता है। बट वेन यू लिसन द बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल ना, तो तुम्हें कैसी आवाज़ आएगी? देखा हम तो तुम्हें पता चलेगा मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, है ना। कुछ लोग तो क्या होता है देखो, वो बताते हैं मेरे पास उन पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता है, तो कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं और कहते हैं मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं। पर जब आप उन्हें लंबे तक समय तक सुनते हो तो आपको पता चलेगा वो हमिंग करती हैं, मतलब गाना गाती हैं। एंड हम मीन्स होता है सिंग, ठीक है। आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, और मैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ, उन्हें गाते सुनता हूँ। डैडी कहता है बट आई लाइक इट हियर, मुझे ये पसंद आ रही है, मतलब मुझे ये जगह पसंद आ रही है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे ये जगह पसंद थी। वेन आई लुक्ड ओवर देयर, ओवर द वॉल, जब मैंने वहाँ वॉल से देखा था तो मुझे जगह पसंद आई थी, इसलिए मतलब मैं अंदर आ गया। मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे देख लेते, यू वुडेंट हैव यू हैड नॉट हैव कम इन, तो तुम अंदर नहीं आते ना। डैडी कहता है नो, नहीं आता। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ नहीं आते। डैडी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रांस पासिंग, मतलब एक तरीके से ये तो ज़बरदस्ती की दखलंदाजी होती है ना। अगर मुझे ये पता होता कि आपका गार्डन है, आप अंदर बैठे हुए, तो मैं ऐसे थोड़ी नहीं फिर आ जाता आपके यहाँ। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स नॉट वाई, ये जो रीज़न तुम मुझे बता रहे हो ना कि तुम मुझे देखकर सिर्फ इसलिए नहीं आते कि तुम्हें ऐसा लगता कि मैं ज़बरदस्ती घुस रहा हूँ, नहीं ये रीज़न नहीं है। टेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, समझ जाता है कि एक रीज़न समझ रहे हैं, तो कहता है कि हाँ मुझे लोगों के पास आना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जो मुझे घूरते हैं ना, व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग मुझे घूरते हैं, मुझे ऐसे देखते हैं। वो अपने आप से डरता हुआ बच्चा है ये एक तरीके से, है ना। मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है, जब वो मुझे घूरते हैं, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो मुझसे डरते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन द रूम, तुम एक काम करो। तो फिर मिस्टर लैम थोड़ा ना उसे समझाने की कोशिश करें, गुस्से में वो भी कहते हैं कि तुम जाओ ना अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लो एंड नेवर लीव इट, और उस कमरे को कभी खोल नहीं, मतलब अगर तुम्हें दुनिया की इतनी परवाह है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, तो ठीक है जाओ एक कमरे में खुद को बंद कर लो। देयर वॉज अ मैन, अब मिस्टर लैम एक कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी था, हु डिड दैट, जिसने ऐसे ही किया, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ही वॉज एफ्रेड, वो बहुत डरता था। यू सी, तुम जानते हो, ऑफ एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो जो भी चीज़ दुनिया में ना, वो सबसे डरता था। अब बस माइट रन हिम ओवर, उसको क्या डर लगता था कि बस जो है वो उसे कुचल सकती है, ठीक है। अब बस माइट रन हिम ओवर और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, और कोई बदबूदार आदमी उसके पास से लेगा तो वो उसकी बदबू से ही मर जाएगा, मतलब उस आदमी को ऐसा लगता था। और इसके अलावा क्या और डर लगता था, और डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और उसे ये भी लगता था कि कोई गधा उसे लात मार सकता है और वो मर सकता है। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और उसे भी ये लगता था उस पर बिजली गिर सकती है, वो उससे भी मर सकता है। और ही माइट लव अ गर्ल, और हो सकता है उसे किसी लड़की से प्यार हो, एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की ही उसे छोड़ दे। एंड ही माइट स्लिप अ बनाना स्किन, उसे ये भी डर लगता था कि वो किसी केले के छिलके पे फिसल सकता है एंड फॉल हो सकता है। एंड द पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और उसे ये भी लगता था, ऐसा सोचता था कि अगर वो किसी केले के छिलके पे पैर रखेगा, वो गिर जाएगा तो लोग उसे देखेंगे और वो हंसेंगे उसके ऊपर। इसीलिए उसने क्या किया था, ये लॉक्ड द डोर, उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। सो ही वेंट इनटू द रूम, और वो लॉक कर लेता है डोर को, एंड गॉट इनटू द हिज बेड, और अपने बेड पे बैठ जाता है, स्टेड देयर।
तो डैडी कहते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए बैठा रहा बेड पे। मिस्टर लैम कहते हैं फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। डैडी कहता है देन व्हाट, फिर क्या हुआ बैठा रहा तो? मिस्टर लैम कहते हैं अब पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, एक पिक्चर दीवार पे से गिरी, उसके सर पर एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया, उसी ने मार दिया। डैडी लाफ्ड अ लॉट, डैडी इस बात पे जोर से हंसने लगता है। मतलब मरना है तो कहीं पे भी मर जाओगे ना, खुद को ऐसे लॉक करोगे या खुद के ऊपर ऐसा करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लाइफ है, जियो इसको जैसे भी हो। मिस्टर लैम कहते यू सी, देखो तुम, ऐसा ही होता है, मतलब लाइफ ऐसी है। डैडी कहते हैं बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, आप फिर भी बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं पिक्यूलियर टू सम, देखो कुछ लोगों के लिए मेरी बातें अजीब हैं। मिस्टर लैम, डैडी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप सारा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, मतलब तुम ये सोचते हो, तुम्हें लगता है कि ये घर खाली है? इट इज़ फुल ऑफ बुक्स, ये घर पूरा किताबों से भरा है एंड अदर थिंग्स से भरा है, फुल है ये पूरा घर। डैडी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टन्स, यहाँ पर तो कोई पर्दे ही नहीं है। एट द विंडोज़, तब खिड़कियों पे कोई पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, लाइक चीज़ों को जो बाहर है उनको अंदर से नहीं देख पाना, मतलब उसको ढक देना। शटिंग थिंग्स इन, जो अंदर चीज़ें उन्हें ढक देना। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट पसंद है, मुझे अंधेरा पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन मुझे पसंद है। टू हियर द विंड, मुझे खुली विंडो से जो आवाज़ें आती है हवा की वो भी सुनना बहुत पसंद है। यानी मुझे पर्दे पसंद नहीं है, अंदर की चीज़ें अंदर रखना, बाहर की चीज़ें बाहर रोक देना, ऐसा करना मुझे पसंद नहीं। मुझे रोशनी भी पसंद है, मुझे अंधेरा भी पसंद है, खिड़कियों को खुला रखना, हवाओं को सुना, ये सब मुझे पसंद है। डैडी कहता है येस आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो मुझे बारिश की आवाज़ छत पर जब वो गिरती है ना, वो आवाज़ सुनना भी मुझे पसंद है। मिस्टर टाइम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर यू, मतलब इसका मतलब तुम खोए नहीं हो, अर्थात अंदर से मरे नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ चीज़ें पसंद है, बारिश पसंद है, हवा पसंद है, कुछ भी, इसका मतलब तुम जिंदा हो अंदर से, ऑन नॉट ऑल टुगेदर, मतलब तुम पूरी तरह से अभी मरे नहीं हो अंदर से। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम्हें भी चीज़ों को तुम सुनते हो। तो डैडी कहता है दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं। कौन? इसके घर वाले, ठीक है, ये बता रहा है। डाउन स्टेयर, नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। व्हाट ही विल, नहीं, व्हाट विल ही एवर डू, वो हमेशा क्या करते हैं। हाउ एवर, नहीं, व्हाट ही विल, रुक जाओ, व्हाट विल ही डू एवर डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। अच्छा ठीक है, वो ये बता रहा है एक तरीके से कि जो मेरे घर वाले लोग हैं ना, वो मेरे बारे में सोचते हैं। सीढ़ियों के नीचे से मैं सुनता हूँ, जब मैं घर में नहीं होता ना तब वो बातें करते हैं सीढ़ियों के नीचे। वो बोलते हैं ये लड़का आगे चलकर क्या करेगा, क्या होगा इसका, हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। मतलब ये डैडी ये बता रहा है कि मेरे घर वाले ना मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जब मैं घर में नहीं होता ना तो वो सीढ़ियों के नीचे ऐसी बातें करते हैं। विद दैट ऑन हिज फेस, लुकिंग लाइक दैट, with that on his face, that's what they say, फिर भी वो इसे संसार में ही रहेगा, इसी चेहरे के साथ रहेगा, इसी तरीके का रहेगा। और लोग मेरे बारे में ये सब बोलते हैं। अब मिस्टर लैम क्या बोलते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं लॉर्ड बॉय, हे भगवान, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे दो हाथ हैं, टू लेग्स हैं, टू आइज़ हैं, टू ईयर्स हैं, यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारी जीभ, एक ब्रेन है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी लोग कर सकते हैं। एंड इफ़ यू चूज़, अगर तुम ये चुनते हो, एंड सेट योर माइंड टू, और तुम कब कर सकते हो? जब तुम अपना दिमाग बना लेते हो। देखो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, बात सिर्फ इतनी है कि आप करना तो चाहो ना। आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो एक तरीके से, मैं इसलिए नहीं कर सकता, उसलिए आप कर सकते हो। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो डैडी पूछता है हाउ, कैसे? तो मिस्टर लैम कहते हैं सम वे एज आई डू, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं करता हूँ, मैं तो मतलब परवाही नहीं करता किसी की। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, मेरे तो सैकड़ों दोस्त हैं। डैडी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ, मतलब आप तो यहाँ पर अकेले ही रहते हो। लिव बाई योर सेल्फ मीन्स अकेले रहना। इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, ये बहुत बड़ा घर भी है। मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह मेरे दोस्त हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, सब मुझे जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। दे कम एंड सिट हियर, वो यहाँ आते हैं, यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और आग के सामने बैठते हैं सर्दियों में। किड्स कम फॉर एप्पल्स, बच्चे यहाँ एप्पल लेने आते हैं, पियर लेने आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ीज़ के लिए आते हैं। आई मेक टॉफ़ीज़ विद हनी, मैं शहद से टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी यहाँ आता है। सो हैव यू, और जैसे तुम आए हो।
तो डैडी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, वास्तव में तुम तो मेरे मित्र हो। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जब तक मिस्टर वेब कहते हैं सर्टेनली तो मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, देखो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे बारे में, मतलब मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, है ना, तो तुम मेरे दोस्त हो जहाँ तक मुझे लगता है। यू डोंट व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। भाई देखो ऐसा तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो डैडी कहता है यू डोंट नो मी, आप मुझे जानते भी नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई एम कम, यू नो आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ आपको ये भी नहीं पता, और इवन व्हाट माई नेम इज़, और मेरा नाम क्या आपको ये भी नहीं पता, और मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो आप मेरे दोस्त हो। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई। देखो आप मुझे आप इसका क्या महत्व है कि मुझे मुझे ये सब नहीं पता तुम्हारे बारे में। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मुझे आप तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें लिख कर रखनी पड़ेगी एंड पुट दैम इनटू अ फिलिंग बॉक्स, और किसी फिलिंग बॉक्स में सब डाल के रखना होगा तुम्हारी डिटेल्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, जब इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो मैं तुम्हें सारी डिटेल तुम्हारी लिखूँ। तो डैडी कहता है आई सपोज नॉट, नो, मेरे हिसाब से ज़रूरी तो नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहो तो नाम बता दो, ठीक है, मतलब हम तभी फ्रेंड बनेंगे, तो ठीक है बता दो अपना नाम। एंड नॉट इफ़ यू डिडेंट, अगर नहीं बताना चाहते, मतलब नहीं बताना चाहते, बता सकते हो तो बता दो, ना चाहो तो मत बताना। तो डैरी कहता है, डैरी मतलब नाम बताता है, ओनली डायरेक्ट अपना नाम बताता है, बट आई हेट दैट, मतलब डायरेक्ट डैरी नाम से मुझे नफरत है। डैरी इफ़ डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन। आई एम योर, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चोज दैट। अब यहाँ पर डैरी क्या बोल रहा है देखो, डैरी कहता है केवल डैरी, पर मुझे इससे नफरत है अपने नाम से। डैरी अगर मैं आपका मित्र हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मेरा मित्र बनना ही पड़ेगा, मैं ये चुनता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डैडी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है मैं यहाँ कभी वापस भी ना हूँ। नेवर सी मी अगेन, आप मुझे कभी देखे भी नहीं। देन आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो फिर मैं आपका मित्र भी नहीं रहूँगा। मिस्टर लैम कहते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं रहोगे, मतलब आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें दोस्त मानता हूँ। तो डैडी कहता है हाउ कुड आई, मैं कैसे रहूँगा आपका मित्र। यू नो यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, आप सड़क पर चलते हो, लोग आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, यू माइट इवन स्पीक टू दैम, उनसे बात भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, आप उन्हें कभी नहीं देखते। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। तो डैडी कहता है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपके सभी दोस्त ही हो गए। मिस्टर लैम कहते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज, तो इसका ये भी तो मतलब नहीं है कि वो मेरे दुश्मन हो गए। इधर डज इट, है ना, कि वो मेरे दुश्मन हो गए, ऐसा तो नहीं है। डैडी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग, मतलब वो कुछ भी नहीं होते, बस दैट्स ऑल, बस यही बात है, ना वो दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। बात तो सही कह रहा है डैडी भी, मतलब कैसे फ्रेंड हो गया, चलो बट ठीक है आगे चलते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, पीपल ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपके कुछ भी नहीं हो, कभी नहीं हो, नेवर। डैडी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड नहीं, दैट हैड डू यू मोर हार्म, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। पता है नफरत जो है ना ये तुमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी एसिड के मुकाबले। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड केवल तुम्हारा चेहरा जला सकते हैं। डैडी कहता है ओनली, आपको लग रहा है चेहरा जलना बस ओनली बात होती है। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि बॉम्ब केवल मेरा पैर उड़ा सकती है। देयर आर वर्स थिंग्स कैन हैपन, मतलब इसके अलावा बहुत इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। ओब्वियसली वो मर भी सकते थे। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड, तुम अंदर तक कहीं बर्न हो सकते थे, ऐसा नहीं होता कि तुमको चेहरा जलाए केवल, इससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था बेसिकली। डेरी कहता है आफ्टर आई वुड कम होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, वन पर्सन साइड, एक बंदा कहता है ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, डैरी कहता है जब एसिड गिरने के बाद मैं घर आया था ना, जब मेरे चेहरे पे एसिड गिरा, फिर मैं घर आया अस्पताल से, तो एक आदमी ने कहा अच्छा होता कि मैं अस्पताल में ही रहता, इन द हॉस्पिटल देयर यू नो ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि ये अच्छा होता ऐसे लोगों के साथ रहता जो मतलब इसी की तरह हूँ मोटा माटी। शी थिंक्स, मतलब वो लेडी ये सोचती थी जिसने कहा था कि ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद द अदर ब्लाइंड पीपल, कि अंधे लोगों को केवल अंधों के साथ रहना चाहिए एंड इडियट पॉइंट्स को इडियट पॉइंट्स के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल विद नो लेग्स एंड अदर, और ऐसे लोगों को किन के साथ रहना चाहिए जो बिल्कुल लंगड़े हों, लंगड़ों के साथ। तो डैडी कहता है हाँ बात तो सही भी है ना, दैट्स राइट।
तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड वुड बी दैट, मतलब फिर वो कैसा संसार होता है, सारे अंधों का एक जगह, सारे लंगड़ों का एक जगह, सारे जलीयों का, कैसी दुनिया होती वो। तो डैडी कहता है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर, एटलीस्ट ऐसा तो कोई नहीं होता ना जो घूरता एट यू, तुमको, बिकॉज यू आर इन लाइक दैम, बिकॉज तुम उनकी तरह नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जिनके चेहरे जले हैं, मतलब सारे जले हुए चेहरे लोग वाले लोग एक ही जैसे होते हैं, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, बस तुम इस बात से जज कर रहे हो कि कैसा तुम दिख रहे हो। हाँ, एवरीथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग्स डिफरेंट, सब कुछ अलग अलग होता है, एवरीथिंग्स द सेम, और सब कुछ सेम होता है बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन सब कुछ डिफरेंट होता है इट्सेल्फ अपने आप में। देखो मिस्टर लैम कहते हैं तो तुम ये सोचते हो कि तुम उन सब लोगों की तरह हो जिनका चेहरा जला हुआ है, केवल इसलिए कि तुम सब एक जैसे दिख रहे हो तो तुम सब एक जैसे हो, ऐसा तो नहीं है। हर कोई अलग है, सब लोग दिखने में एक जैसे हैं पर सब अलग हैं, सब में अपनी खास बात होती है। अब डैडी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप ये सब बात कैसे कर लेते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देख के, सुन के, समझ के, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डैडी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, एक गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, मैं भी ऐसा घर चाहता हूँ जिसके अंदर पर्दे नहीं हो। मिस्टर लैम कहता है द गेट्स ऑलवेज ओपन, तो तुम्हारे लिए तो दरवाजे हमेशा खुले ही हैं। डैडी कहता है बट दैट इज़ नॉट माइन, लेकिन ये मेरा गार्डन तो नहीं है ना। मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग्स योर, सब कुछ तुम्हारा है, इफ़ यू वॉन्ट इट, अगर तुम ये चाहते हो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज, जो भी मेरा है वो सबका है। डैडी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ पर आ सकता, इवन इफ़ यू वर आउट, अगर आप बाहर भी हो तो भी मैं आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुम यहाँ दूसरे लोगों से भी मिल सकते हो ऑफ कोर्स। डैडी कहता है ओह, अब डोरी को लगता है फिर यहाँ पर लोग होंगे। वो कहता है वेल दैट्स नीड नॉट स्टॉप यू, मतलब ये बात का कारण तुम्हें यहाँ रुकना है ऐसा नहीं है, यहाँ दूसरे लोग रहेंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब वो मुझे, मतलब वो कहता है कि मैं अगर यहाँ आऊँगा लोग मुझे देखेंगे तो खुद ही चले जाएंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, और वो मुझे देखेंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, हो सकता है वो भाग जाए, दे माइट नॉट, ये भी तो हो सकता है वो नहीं भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, भाई तुमको रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो वुड दे, और उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा। डैडी कहता है नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज़ ऑल योर अदर फ्रेंड्स, पता है वो ये कहता है हो सकता है कि वो भाग जाएँ, हो सकता है नहीं भी भागें, हो सकता है कि वो कहते हैं रिस्क उठाना पड़ेगा। तो डैडी कहता है नहीं, आप मुझसे दोस्ती करके रिस्क उठा रहे हो, अगर आप मुझसे दोस्ती करते हो ना तो ये भी संभव है कि आपके बाकी जितने भी दोस्त हैं आप उन सबको खो दो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो, कि मतलब वो यहाँ से भाग सकते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो तुम्हें देखकर नहीं भागा। तो डैडी कहता है नो, नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं नीचे सड़क पर जाता हूँ ना, द किड्स शाउट लैम्बी लैम्ब, मुझे लंगड़ा लैम्ब कहते हैं, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन वो फिर भी गार्डन में आते हैं, इनटू माय हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, ये खेल है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझसे डरते थोड़ी है। वाई शुड दे बी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, मैं उनसे नहीं घबराता, दैट्स वाई नॉट, ठीक है, मैं उनसे नहीं डरता और इसलिए क्यों नहीं। डैडी कहता है डिड यू गेट योर लैग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर, क्या आपका जो पैर है वो युद्ध में उड़ गया था। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ जी सर्टेनली। डैडी कहता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन द लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन, अब आप तो लंगड़े हो तो कैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे, कैसे एक क्रैब एप्पल आप तोड़ोगे। मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई हैव लर्न टू डू, जिन्हें मैंने करना सीख लिया है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मुझ पर इनको करने के लिए बहुत सारा टाइम भी है, था, मतलब मैंने बहुत सारा टाइम मुझे लगा इसे सीखने में, इसके लिए मेरे पास बहुत सारा समय है और मैं ये सब सीख लेता हूँ, और सालों से मैं ये काम धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। आई लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम, द ईयर्स आई टेक इट स्टडली, मतलब धीरे धीरे मैं काम करना सीख गया हूँ। डैडी कहता है इफ़ यू फेल, अगर आप गिर गए ना, ब्रोक योर नेक, आपकी गर्दन टूट जाएगी। यू कुड लाई ऑन द ग्रास, आप पड़े रह जाओगे घास पे, हो सकता है, और डाई, वहीं मर भी जाओ। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, मतलब अगर आप ये सारे काम अपने आप सब करने लगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, मैं मर सकता था। डैडी कहता है यू सेड, आप कहते हो आई कुड हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू, अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो। डैडी कहता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, पर मेरी माँ ये भी तो जानना चाहेंगी मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, अक्रॉस द फील्ड, मैदान को पार करके। आई एम 14
मैं 14 साल का हूँ, बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। मैं 14 साल का हो गया, लेकिन घर वालों को तो अभी भी ये जानना है मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, लोग परिवार के जो होते हैं वो चिंता करते हैं। डैडी कहता है पीपल फर्स्ट, चिंता नहीं करते, बेकार में ही परेशान होते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बता के आओ। डैडी कहता है इट्स 3 माइल सर, 3 माइल की दूरी पर है, मैं वहाँ जाऊँ, उन्हें बताकर फिर वापस आऊँ आपके एप्पल तोड़ने के लिए। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग, कहता तो सुहाना शाम है ये, यू हैव गॉट लेग्स, और तुम्हारे तो पैर भी हैं, तो तुम भाग के जाओ और बताइए आओ। तो डैडी कहता है वंस आई गॉट होम, अगर मैं एक बार घर गया ना, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, मुझे वापस आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम ना, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो वो कहता है अगर एक बार अगर तुम घर पहुंच गए तो फिर वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। बच्चा बताता है अगर तुम एक बार घर चले गए तो कहते हैं तो खुद को वापस नहीं आने दोगे, तुम्हारी जंग तुम्हारे साथ है, मतलब अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, नहीं आना चाहोगे तो नहीं आओगे। तो डैडी कहता है इफ़ आई चूज़, मतलब आपको पता नहीं है, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं पता है, ओनली यू नो दैट, केवल तुम्हें तो पता है तुम क्या कर सकते हो। डैडी कहता है इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू चूज़ यस, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आई डोंट नो एनी थिंग बॉय, मुझे कुछ नहीं पता लड़के, आई कांट टेल यू वट टू डू, भाई मैं नहीं बता सकता तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम क्या करो। डैडी कहता है दे टेल मी, वो मुझे बोलते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं डू यू हैव टू एग्री, तो तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है क्या। तो डैडी कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो दूसरों के पास ना हो, यू नो, और एवर विल हैव, और जो केवल मेरी ही रहे हमेशा, समथिंग जस्ट माइन, लाइक दिस गार्डन, ऐसा गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मिस्टर लैम कहते यू कुड फाइंड आउट, तो तुम इसका पता लगाओ ना। तो डैडी कहते कैसे पता लगाऊं। मिस्टर लैम कहते तुम्हें क्या चाहिए इसका पता तुम कैसे लगा सकते हो। वॉचिंग, मतलब देख कर, वॉच करके, लिसनिंग करके, सिटिंग हियर और गोइंग जाके देयर, है ना। तो आई विल हैव टू सी टू द बीज, और मुझे अब किसको देखना है। मिस्टर लैम कहते हैं मुझे बीज को देखना है। तो डैडी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर, जो बाकी के लोग यहाँ आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वो आपसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, आपसे चीज़ें पूछते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो डू सम डोंट, मतलब कुछ सम डू सम डोंट, कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ ऐसा नहीं भी करते हैं। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। डैडी कहता है आई डोंट बिलीव इन दम, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनी बडी एवर कम्स, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कभी भी कोई और आएगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, आप यहाँ केवल अकेले रहते हो और बहुत ही मिजरेबल स्थिति में हो। बच्चे को ये लग रहा है आप बहुत बुरी परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हो। एंड नो वन वुड नो, किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा इफ़ यू आर अलाइव और डेड, आप कभी जिंदा भी हो या मर जाओगे। नो बडी केयर्स, कोई आपकी परवाह नहीं करता ना। मिस्टर लैम कहते यू थिंक वॉट यू प्लीज़, भाई तुम वो सोच सकते हो जो तुम सोचना चाहते हो। डैडी कहता है ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम, तो चलो अपने कुछ दोस्तों का नाम बताओ। बच्चे को शक है कि यहाँ कोई और आता ही नहीं है, ये बेचारे अकेले ही रहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं डिक और हैरी, टॉम गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब ये कुछ नाम बताते हैं, टॉम, डिक, हैरी। फिर वो उठते हैं और कहते हैं मुझे बीच के पास मैं नीचे जा रहा हूँ। डैडी कहता है मुझे लगता है कि आप पागल हो, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी। मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, हाँ ये अच्छा बहाना है। तो डैडी कहता है व्हाट फॉर, बहाना किस लिए है, मतलब किस चीज़ का बहाना है। यू डोंट टॉक सेंस, आप बेकार की बातें करते हो, मतलब आपकी बातों का कोई भी सेंस नहीं है, आपको कायदे की बात ही नहीं करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, हाँ ये बड़ी अच्छी एक्सक्यूज़ है ना, तुम्हारे पास अच्छा बहाना है कि तो पागल है, इसके पास ही क्या ही आना है, तो तुम वापस नहीं आओगे इसलिए बहाना बना रहे हो। एंड यू हैव गॉट अ बर्न अप फेस, और तुम्हारे पास ये बर्न अप फेस है, एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, कि ना तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और ये दूसरे लोगों का बहाना है कि दूसरे लोग यहाँ आते हैं इसलिए मैं नहीं आऊँगा, एंड ऑल ये सब बहाने हैं तुम्हारे। तो डैडी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरह ना, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी ऐसा कहना चाहते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर आपको मेरे इस चेहरे के लिए दुख नहीं है, यू आर फ्रिटेंड ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रिटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेवल, तो अगर आपको मेरे लिए दुख नहीं है तो आपको मुझसे डर लगता है, आपको मुझसे डर नहीं लगता तो आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मैं राक्षस हूँ, क्या आप ऐसा नहीं सोचते। फिर डैडी चिल्लाता है आई एम अ डेवल डोंट यू, फिर बच्चा चिल्लाता है, बच्चा खींचा हुआ है बहुत ज़्यादा। मिस्टर लैम डजंट रिप्लाई, उसको कोई जवाब ही नहीं देते। ये हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो अपनी बीज के पास चले जाते हैं। डैडी क्वाइटली चुपचाप, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। मिस्टर लैम कहते धीरे मिस्टर लैम जवाब ही नहीं देते, फिर अपनी मक्खियों के पास चला तो डैडी धीरे से बोलता है आप मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। फिर वो रुकता है, थोड़ा चुप होता है, फिर डैडी उठता है और फिर चिल्लाता है मैं जा रहा हूँ। फिर वो साउंड्स आ जाती है, डैडी रन्स ऑफ, फिर साइलेंस होता है, द साउंड्स ऑफ द गार्डन फिर अगेन आने लग जाती हैं। अब
मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते, दे आर माई डियर्स, ये ही बातें हैं मेरे प्यारे, तुमने देख ही लिया ना क्या हुआ। वी ऑल नो आई कम बैक, ये तो हो गया था हमारा। फिर नेक्स्ट सीन पे आ जाओ अब तुम। मदर कहती है, अब वो बच्चा घर पहुंचा है ना, फिर सीन 2 होता है। मदर मदर कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवेंट हर्ड थिंग्स। तो माँ कहती है कि डैडी, तुमको पता है, तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा, मतलब मिस्टर लैम के बारे में मुझे नहीं पता, तुम सोचते हो कि मैंने उनके बारे में बातें नहीं सुनी। तो डैडी कहता है, यू शुडेंट बिलीव ऑल योर हियर, तुम्हें आपको हर बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने सुनी है, ज़रूरी नहीं है मतलब वो सही ही हो। तो मदर कहती हैं, बीन टोल्ड, हमें बताया गया है, वार्न किया गया, चेतावनी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, मतलब हमें यहाँ केवल आए हुए केवल 3 ही महीने हुए हैं। बट आई नो वट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, लेकिन मुझे मालूम है कि हमें क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं, और तुम वापस नहीं जाओगे वहाँ पे। डैडी ने बोला होगा ना जाने के लिए। तो डैडी कहता है, वट आर यू एफ्रेड, आप किस बात से डरती हो, वट डू यू थिंक, आप क्या सोचती हो ही इज़, वो कैसे हैं। एन ओल्ड मैन है विद अ टिन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन्स, रहते हैं और एक गार्डन है उनके पास। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, सिट करना चाहता हूँ और लिसन टू थिंग्स, सुनना चाहता हूँ चीज़ों को, लिसन और देखना भी चाहता हूँ। मदर कहती है, लिसन टू वट, क्या सुनना चाहते हो। तो डैडी कहता है, बीस की सिंगिंग सुनना चाहता हूँ, उनका गाना किम सुनना और उनसे बातें भी करना चाहता हूँ। मदर कहती है, एंड व्हाट इज़ ही गॉट टू से टू यू, और वो आपसे क्या बातें करते हैं करेंगे। फिर डैडी कहता है, थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें करेंगे जो वाकई में मेरे लिए महत्वपूर्ण है, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, ऐसी बातें करेंगे जो जो मुझसे कभी किसी ने कही नहीं थी। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो मैं सोचना चाहता हूँ। तो मदर बोलते हैं, दैन यू स्टे हियर, तो तुम यहाँ पर रहो एंड यू डू योर थिंकिंग, और यहीं बैठ के खुद ही सोचो, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, मतलब सोचो और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है। तो डैडी कहता है, आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ रहने से नफरत है। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, मदर कहती हैं कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में इतना चिड़चिड़ापन क्यों है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मतलब तुम अपने अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे चिड़चिड़ेपन के लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। बेसिकली इट्स अ बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, आई डोंट ब्लेम यू, मतलब वो ये कहती हैं कि तुम्हारे मन में इतना चिड़चिड़ापन क्यों है, मैं समझ पा रही हूँ, मैं तुम्हारे ऐसा कहने के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये तुम्हारा जला हुआ चेहरा ना तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है और इतना बुरा बोलने पर भी मजबूर कर देता है, तो मैं तुम्हारे को दोष नहीं देती। तो डैडी कहता है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, अब इस बात का कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। वट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इसकी परवाह ही नहीं करता अब। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्यारा चेहरा मेरे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ वट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी, बात क्या है देखो, महत्वपूर्ण ये बात है कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या देखना चाहता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं क्या देखना चाहता हूँ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, मैं ना, और मैं वहाँ पे वापस जाना चाहता हूँ। बच्चा बोलता है, आई डोंट केयर अबाउट, ये सब तो हो गया था, एंड ओनली एट द थिंग्स एंड लेसन, रहना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, जंगली सेबों को तोड़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर चीज़ों को देखूंगा और सुनूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ। बच्चा जाने लगता है। मदर कहती है, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे। तो डैडी कहता है, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, अगर मैं वहाँ वापस नहीं गया तो दुनिया में कभी कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। ये है ना कि बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन। अब आते हैं वापस लास्ट पे। डोर स्लैम्स, मतलब एकदम ज़ोर से वो पटकता है, डैडी भागता है और पेंटिंग हाफता हुआ पहुँचता है। क्या बोलता है, मुझे पूरी दुनिया चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बच्चे में देखो कितना पॉजिटिविटी आ गई है अब बेसिकली। अब सीन 3, मिस्टर लैम का गार्डन है, गार्डन में साउंड्स हो रही हैं एज यूजुअल, द नॉइस ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल की थम्बलिंग डाउन, एप्पल जो नीचे गिरते हैं उनकी आवाज़ें हो रही हैं, एंड द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और ब्रांच जो है फिर से हिलती हैं उसकी आवाज़ हो रही है। मिस्टर लैम स्टेडली, स्टेडली का मतलब होता है बस वैसे ही पड़े हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। मिस्टर लैम का बगीचा है, बगीचे में आवाज़ें हैं, बस हो गया, बस हो गया। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए बच्चा आ रहा होता है, स्टिल दैट्स गॉड इट, मोर एप्पल्स फॉल, ज़्यादा एप्पल गिरने लगते हैं। अगेन क्या होता है, दैट्स इट एंड अ क्रैश द लेटर फॉल्स बैक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं पूरा पढ़ देती हूँ फिर मतलब बताती हूँ। द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रैक देन साइलेंस, टैरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग। अब बच्चा जो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, बस हो गया, बस हो गया, वे खुद से ही बड़बड़ा रहे हैं, मतलब वो सीढ़ी पे चढ़ रहे होंगे, सेब तोड़ रहे होंगे और वो बस बोलते बस हो गया, बस हो गया, अपने आप से ही कह रहे हैं
अब सीढ़ी का एक सिरा टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, फिर क्रैश हो जाता है, एकदम धमाका होता है। फिर लेडर के टूटने की वजह से लेडर फॉल्स बैक, नीचे गिरती है, मिस्टर लैम विद इट उसके साथ ही गिर जाते हैं। थम एकदम आवाज़ होती है, ब्रांच स्पेशस जो ब्रांच होती है उसकी वो टूट जाती है, लैम्प भी गिर जाते हैं, धमाक से गिरने की आवाज़ आती है, डाली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मुड़ जाती है। लेकिन क्या होता है, फिर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तभी डैरी एकदम दरवाज़ा खोलता है और डैरी अभी भी स्टिल पेंटिंग कर रहा है, मतलब हाँफ रहा होता है। डैरी, यू सी, आप देखो, यू सेड आई वुडेंट कम, आपने कहा था ना मैं नहीं आ पाऊंगा, बट मैं आ गया ना, बट आई कम बैक, मैं आया, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स, रुक जाता है। डेड साइलेंस है, एकदम शांति है, क्योंकि मिस्टर लैम अब मर गए हैं बेसिकली। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, यू हैव, ओ माय गॉड, अब बच्चा एकदम डर जाता है। ही रन्स थ्रू द क्लास, भागता है, स्टॉप नील्स, और वो घुटनों के बल एकदम बैठ जाता है। बच्चा आके झुकता है एकदम। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप नील्स, फिर मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल। मिस्टर लैम, बच्चा कहता है कोई बात नहीं, आप गिर गए, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। फिर साइलेंस हो जाता है। आई कम बैक लैमी लैम, आई डिड कम बैक, डैरी बिगिंस टू वीप, और यहाँ पर डैरी जो है वो एकदम से रोने लग जाता है, ठीक है, और मिस्टर लैम का देहांत हो चुका है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।